घर में माता पिता अक्सर टोकते हैं कि टीवी पास से मत देखो, मोबाइल की स्क्रीन ज्यादा ना देखो, मोबाइल में ज्यादा गेम ना खेलो, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते। बच्चों को खाना मिले या ना मिले, आज की जनरेशन के बच्चों को मोबाइल जरूर चाहिए। बच्चों के लिए मोबाइल अब सिर्फ टाइम पास का साधन नहीं है, बल्कि बीमारियां बांटने वाला उपकरण भी है। बच्चों में बढ़ रही मायोपिया नाम की बीमारी को लेकर एम्स ने एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि पिछले करीब 10 से 15 वर्षों में बच्चों में मायोपिया बीमारी 3 गुना बढ़ गई है। वर्ष 2001 में दिल्ली में बच्चों में मायोपिया के केस 7% थे। 10 वर्षों बाद 2011 में आरपी सेंटर में हुए सर्वे में 13.5% बच्चे मायोपिया से पीड़ित पाए गए। 2023 में हुए अध्ययन में बच्चों में मायोपिया का आंकड़ा बढ़कर 20 से 22% हो गया है। शहरों में हर 4 में से 1 और गांव में हर 7 में से 1 बच्चे को चश्मा लग रहा है। एक वो समय था जब स्कूल खत्म होते ही बच्चे खेलने के लिए मैदान में चले जाते थे, कई घंटे खेलते थे, माता पिता के बुलाने पर भी घर नहीं आते थे। लेकिन आज बच्चे स्कूल खत्म होते ही घर आते ही सबसे पहले मोबाइल फोन उठाते हैं, जिससे बच्चों का स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है। बच्चे कई घंटे मोबाइल में घुसे रहते हैं। एम्स के नेत्र रोग विभाग के अनुमान के मुताबिक भारत में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के 34% लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर है। 2050 तक भारत के 40% बच्चों की आंखें कमजोर हो चुकी होंगी। बच्चों के लिए मोबाइल की लत बेहद घातक साबित हो रही है। पहले 12 से 13 वर्ष की उम्र में बच्चों को मायोपिया की बीमारी शुरू होती थी और 18 से 19 की उम्र तक चश्मे का नंबर ठीक रहता था। लेकिन अब कम उम्र में ही बच्चों की नजर कमजोर हो रही है और 4 से 5 वर्ष के बच्चों को ही चश्मा लग रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ना। मायोपिया में पास की चीजें तो ठीक दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखने लगती हैं। यह ऐसी समस्या है जो अब कॉमन हो गई है, खासकर बच्चों में। इसीलिए इसके लक्षणों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आंखों से लगातार पानी आना, बार बार आंखें झपकना, दूर की चीजों को देखने के लिए आंखों पर जोर डालना, सिर दर्द, आंखों में थकान महसूस होना। कि आजकल हमारे बच्चों में दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसका एक सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है कि हमारे बच्चे पूरे समय अपने टैब्स या फोन्स में लगे रहते हैं। आज से 10-15 साल पहले हमने देखा था कि करीब 13 से 15% बच्चे दिल्ली जैसे एरिया में स्कूल में उनको चश्मा की जरूरत है। आज ये मात्रा 20 से 25% हो गई है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 4 में से 1 बच्चे को पक्का है चश्मे की जरूरत है। तो आप सब माता पिता, सब टीचर्स जो भी बच्चों के साथ रहते हैं, आप ये चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर बच्चा बहुत नज़दीक से किताब को देखता है, आंख ऐसे छोटी करके देखता है, स्कूल में होमवर्क ठीक से नहीं कॉपी करता, उसकी गलतियां बहुत हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो शैतान है, ये हो सकता है उसको दिखता ही ना हो। टीचर से पूछे बच्चा आगे जाके बोर्ड को देखता है क्या, उसको सीटें चेंज होनी चाहिए स्कूल में हर रोज़। जब पीछे से अगर बच्चा नहीं देख पा रहा तो एक ये बहुत ही बड़ा एक तरीका है पता करने का कि बच्चे की नज़र कमज़ोर है और हो सकता है उसको चश्मे की ज़रूरत हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पकड़ना, सब जो बच्चे के साथ काम करते हैं। मायोपिया के लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे अगर प्रतिदिन आधे घंटे भी घर से बाहर खेलें तो आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहती है। अगर हर दिन 2 घंटे बाहर खेलें और स्क्रीन टाइम कम कर दें तो काफी समय तक नए चश्मे और चश्मे का नंबर बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बच्चों का स्क्रीन टाइम घटाइए, उन्हें प्यार से समझाइए कि मोबाइल उनकी आंखों के लिए कितना हानिकारक है।